हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अराउंड सत्या। क्या हाल चाल, सब बढ़िया। चलिए, तो आ गया हूं मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए ले करके सप्लीमेंट्री 12th का, जिसमें आज हम जानेंगे द थर्ड लेवल कहानी के बारे में, जिसको लिखा है जैक फिने ने। कहानी की शुरुआत होती है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन से। ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे केवल 2 लेवल हैं, लेकिन इस कहानी का हीरो चार्ली, उसे लगता है कि 3 लेवल्स हैं और वो कहता है कि मैं तीसरे लेवल पे जाके आ चुका हूं। जब वो अपने इस बात को अपने दोस्त, जो कि एक मनोवैज्ञानिक होता है, उससे बताता है, तो उसका दोस्त कहता है, देखो ये तुम्हारा दिवा स्वप्न है, ये तुम्हारा बस भ्रम है और तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ऐसे सपने देखा करते हो। चार्ली वर्तमान समय से भागना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा नाखुश है, बहुत परेशान है रियलिटी से और सच्चाई से। जबकि उसे पता है कि सभी लोग रियलिटी जो है उनके आसपास की, उस सबसे सब भागना चाहते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के नीचे उस थर्ड लेवल का जो रास्ता है उसे तलाशने की कोई कोशिश ही नहीं करता। एक रात चार्ली अपने ऑफिस में बहुत देर तक काम करता है और काम करते करते उसे रात हो जाती है और वो जल्दी जल्दी अपनी पत्नी लुइजा के पास पहुंचना चाहता है। वह निर्णय लेता है कि मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का जो सबवे है उससे होकर के जाऊंगा। तो वह वांडरबिल्ट एवेन्यू से एक रास्ता लेता है और ग्रांड सेंट्रल स्टेशन की तरफ मुड़ जाता है। सबसे पहले वह फर्स्ट लेवल पे जाता है, उसके बाद सेकेंड लेवल पे जाता है। चार्ली बहुत जल्दी जल्दी क्विकली या तेजी से चलता है और वो सबवे के पास एक आर्क्ड डोरवे होता है, मतलब एक ऐसा दरवाजा जो ऊपर से धनुष के जैसा इस तरीके से मुड़ा रहता है। फिर वो उस दरवाजे से होता हुआ एक टनल में पहुंचता है, उस टनल में वो खो जाता है। किसी तरीके से उस टनल से वो बाहर निकलता है और थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। थर्ड लेवल का जो दृश्य था वो पूरी तरीके से अलग था। जो पहले लेवल का और जो दूसरे लेवल का दृश्य था उन सबसे बिल्कुल अलग। वहां पे बिजली नहीं थी और तो और वहां पे जो बल्ब थे वो बल्ब ना हो करके ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थे। और तो और वहां पे वो जो जगह थी वो जगह टाइम एंड प्लेस का इंटरसेक्शन था, मतलब जहां से समय को बदला जा सकता है। कहने का मतलब है वर्तमान, प्रेजेंट, फ्यूचर में जाया जा सकता है। और तो और वहां पे जहां पे वो थर्ड लेवल पे था वहां पे गेल्सबर्ग को जाने के लिए एक ट्रेन रेडी थी। वो जिस समय में पहुंचा था वो समय था 1894। वहां पे लोगों के जो कपड़े थे वो बहुत अलग और अजीब से थे। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुराने जमाने में पहुंच गया हो। अब वो जल्दी जल्दी जहां पे टिकट मिलता है वहां पे पहुंचता है और उससे वो टिकट मांगता है। जैसे ही वो टिकट मांगता है और वो पैसे देता है, तो जो पैसे उसने दिए थे वो इस जमाने के थे। तो जो टिकट देने वाला होता है आदमी बड़े अजीब तरीके से देखता है। अब इससे पहले कि वो कुछ बोलता, वहां से ये जो चार्ली है वो बाहर आ जाता है और वहां पे क्या देखता है, जो ट्रेन है वो गेल्सबर्ग को जाने वाली थी। और वहां पे जो ट्रेन थी, मतलब लोकोमोटिव थे, वो बहुत छोटे छोटे थे, स्मॉल थे। तो वो क्या करता है, अब उसके पास करेंसी तो थी नहीं, तो अब ट्रेन में वो नहीं चढ़ सकता था। तो वो क्या करता है, फिर वापस आता है और लगभग $300 खर्च करके वो ओल्ड करेंसी खरीद लेता है ताकि वो गेल्सबर्ग आराम से जा सके। लेकिन जब वो दोबारा ओल्ड करेंसी के साथ जाता है तो वो जो कॉरिडोर, वो जो गलियारा था जो थर्ड लेवल की तरफ जाता था, वो उसे कभी मिला ही नहीं। वो खोजता रहा लेकिन नाकामयाब रहा हर बार। चार्ली का एक दोस्त होता है सैम विनर, उसे थर्ड लेवल मिल जाता है और वो क्या करता है, वो थर्ड लेवल में पहुंच जाता है और वहां से वो चार्ली को एक पत्र लिखता है। कहता है कि मैंने थर्ड लेवल ढूंढ लिया है और मुझे यहां पे 2 हफ्ते हो चुके हैं। वह चार्ली और लुइजा को कहता है कि तुम दोनों भी यहां पर आ जाओ। सैम विनर चार्ली को एनकरेज करता है, उन्हें बहुत ज्यादा उत्साहित करता है कि खोजते रहो जब तक तुम्हें थर्ड लेवल मिल नहीं जाता। कभी ना एक दिन तुम्हें थर्ड लेवल जरूर मिलेगा। और चार्ली थर्ड लेवल का गलियारा खोजता रहता है लेकिन दोबारा कभी भी वह उस गलियारे को नहीं पा पाता है। और इस तरह से यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये पूरी की पूरी जो कहानी थी टाइम एंड प्लेस की थी कि कैसे आप प्रेजेंट से पास्ट में जा सकते हैं। तो अब ये
पता नहीं ऐसा हो पाएगा या नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले समय में लोग टाइम ट्रेवल कर पाएंगे। तो आपको ये द थर्ड लेवल कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।